ये है अकबर का तोम, इसकी कांच महल देखने। तो हम आए हैं कांच महल। ये जहांगीर के टाइम पे बनना शुरू हुआ था। कहना चाहता हूँ कि जो ये अकबर तोम है, इसकी ये खासियत है कि अकबर ने इसको पहले ही जगह चुन ली थी और इसका काम पहले ही शुरुआत करवा दिया था। तो ये जहांगीर के टाइम में बनी हुई एक बहुत सुंदर इमारत है। इसका एक फैक्ट ये बोला जाता है कि ये मात्र उस टाइम पे बनती थी, उस टाइम पे इसका काम शुरू होता था जब जहांगीर कोई भी खाना खाते थे या मदिरा पान जो भी करते थे, उस टाइम पे इसकी दिन में 2-3 घंटा काम चलता था। ये नक्काशी देखिए, यहाँ पे बने हुए देखिए, ये मदिरा और ये इसके साथ 2 कप। मतलब इस पर बहुत सुंदर नक्काशी करी गई है, आप देख सकते हैं। इस आर्ट को पेट्राडोरा आर्ट कहते हैं। ये पर्शियन से आई है, इसके अंदर बहुत काम लगता है। और ये ताजमहल में भी है, आगरा किले में भी है, और जहाँ पे भी मुगल, ये इंडो इस्लामिक आर्ट है पूरा। ये जहांगीर का रेस्टोरेंट भी है, आप देख सकते हैं। ये मैं पास में, ये आप देखिए कितनी डिटेलिंग करी गई है। ये सब कुछ इंडो इस्लामिक वर्क है। इसको कांच महल भी बोलते हैं। अकबर तोम की तरफ ये जो आप रेड स्टोन वर्क देख रहे हैं, ये पूरा अकबर के टाइम का है, और जो ऊपर ये मीनारें हैं 4, ये जहांगीर के टाइम की हैं। तो हम आ चुके हैं मेन गेट की तरफ। तो आप देख सकते हैं कितना विशाल और कितना भव्य है। तो अकबर ने अपनी तोम में भी 3 हिलाई दिखाने की कोशिश करी थी। जो जैसे वो काम कर रहे हैं उसको उनने अपनी कब्र में भी दर्शाने की कोशिश करी थी। तो ये एक बहुत महान राजा की कब्र है, इनको संरक्षण करना चाहिए। ऐसा ही अच्छा काम कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे टाइम यहाँ पे गार्ड रहते हैं कि गलत काम ना हो, और मरम्मत भी होती रहती है। अभी जो स्टार्टिंग में गेट है इसका नाम है बीरबल गेट। क्या बात थी कि जो अकबर थे उनकी हाइट थी 5 फुट 3 इंच, तो बहुत वो छोटे थे हाइट के थे, तो उनको ना बुरा लगे कि दूसरे राजा उनको चढ़ाएं। तो बीरबल ने बोला कि आपकी कब्र पर जो भी आएगा वो सर झुका के आएगा। ये मात्र ये 6 फुट का गेट है ये। तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा इंडो इस्लामिक वर्क है। कितने सुंदर तरीके पत्थर लगाए गए हैं। ये सब पेट्राडोरा है, ये सब पर्शिया से हटाया था। ये 1200 में इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया था। तो आप देख सकते हैं ये सब जाली है इनकी, एक ही पत्थर कट है। और ये वर्क आप देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन है। और ये ऊपर मीनारेट्स हैं वाइट मार्बल की, जो जहांगीर के टाइम में बनी हुई हैं। और यहाँ पे कुरान की आयतें लिखी हैं, आप देख सकते हैं। ये सब कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अकबर कितने ग्रेट थे, ये उनके लिए ऐसा तोप बनाया गया है। तो ये सामने है मेन एंट्रेंस बिल्डिंग, और यहाँ पे बहुत अच्छी ब्रीज चल रही है। आप ये देख सकते हैं पूरा 4 बाग पैटर्न में, यानी जो मुगल के आर्किटेक्चर होते हैं सारे, जो भी उनके मॉन्यूमेंट्स होते हैं, वो सब उन 4 गार्डन्स के बीच में होते हैं। आप ये देख सकते हैं। अब ये साइड गार्डन ही रहा, और साइड गार्डन में एक सरप्राइज है, ब्लैक बक का झुंड एक। तो आप ये देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये इसमें जो ये मेल अल्फ़ा है, ये ब्लैक बक है। देख सकते हैं कि ये नाली सिस्टम दिया हुआ है, इसके अंदर रोज़ वाटर बहता था, जिससे ऊपर का जो वाइट वाला पोर्शन है ये जहांगीर के टाइम का है, और नीचे जो रेड स्टोन है ये अकबर के टाइम का है। अकबर मात्र हिस्ट्री में कैसे राजा थे जिनने अपनी टोम और उसकी जगह और कैसा होना चाहिए सारा स्ट्रक्चर पहले ही डिसाइड हो गया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन उनके बेटे ने फिर इसको 6 साल में पूरा कंप्लीट करवा दिया था। ये 1580 तक बन के कंप्लीट हो गया था पूरा। देख सकते हैं इसमें पूरे अकबर के जितने भी रिलेटिव्स थे उन सब की कब्रें इसमें दी हुई हैं। यहाँ पे आके ये मेन जो ये चैनल है, इस बड़े चैनल में मिलता है जहाँ पर रोज़ वाटर जमा होता था। और आप बोलेंगे पानी की सुविधा, क्योंकि यमुना नदी तो बहुत दूर है, तो यहाँ पे इन्हें कुएँ बनवा दिए थे। जैसा आप देख सकते हैं ये कुएँ हैं, लेकिन ब्रिटिश काल में इसको भरवा दिया गया था। और उधर भी कुएँ हैं, पानी इसमें कलेक्ट होता था। फिर जो आपको ये छोटे छोटे छेद बैंड्स दिख रहे हैं, इस बैंड से मेन ग्रेव में जाता था, और पूरे मॉन्यूमेंट में रोज़ वाटर की खुशबू रहती थी। तो ऐसा सिस्टम था ड्रेनेज का मुग़ल टाइम में। तो मैं अभी चलता हूँ पास, आपको दिखाता हूँ। तो हम ये मेन एंट्रेंस की तरफ आ चुके हैं। आप देखिए, आप इसमें देखिए इंडो इस्लामिक आर्ट है पूरा। और अकबर का आप देख सकते हैं, जैसे इसमें क्रिश्चियनिटी के सिंबल्स भी हैं, और इस्लामिक सिंबल्स हैं, और हिंदू सिंबल्स भी हैं। क्योंकि जो अकबर की धारणा थी दिन ने हिलाई, उसका मतलब था सारे धर्मों को एक साथ लेके चलेंगे।
ये उनकी पॉलिटिकल तो उधर इनके रिलेटिव्स की ग्रेव है। तो अभी हम मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं कितना बढ़िया आर्ट है ये अंदर डोम के अंदर है। तो ये सब पहले गोल्ड की कवरिंग थी इस पर। तो हम मेन कवर की तरफ एंटर कर रहे हैं। जो सामने आपको दिख रहा है मेन, वो मेन ग्रेव है। अब वहाँ पर वीडियो लाउड। तो आप देख सकते हैं कि ये मेन एंट्रेंस है। आपने एक चीज़ गौर करी होगी कि जो ग्रेव है बहुत सिंपल है, क्योंकि जो जितने ग्रेट किंग होते थे उनकी जो ग्रेव होती थी उनको इतना बहुत सिंपल रखा जाता है। जैसे आप औरंगाबाद में औरंगजेब की देख सकते हैं, और यहाँ पे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जो इतने ग्रेट किंग थे। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सिंपल एक वाइट मार्बल है बस, और यहाँ पे इनके रिलेटिव्स की है ग्रेव। तो जो इस्लामिक ट्रेडिशन होता है उसमें जो बड़ी ग्रेव होती है वो मेल की होती है, और साइड साइड में जो आप देख सकते हैं बहुत छोटे हैं, यानी ये किसी चाइल्ड की ग्रेव हो सकती है। अंदर देख सकते हैं इन पर भी पेट्राडोरा करा गया है, आप देख सकते हैं इतना बढ़िया इनले वर्क है। तो अब मैं आपको इस दीवारों का फैक्ट भी बताता हूँ। ये दीवार है, उस टाइम में सीमेंट होते नहीं थे, तो इन दीवारों पे कान इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत तरह के मिश्रण से बनाई जाती हैं, जैसे दही, दाल, बतासे, चावल, सब्जियों का इस्तेमाल करके उनसे मिश्रण बनता है। और ये दूसरी ग्रेव है, उनसे जो मिश्रण बनता है उससे इस्तेमाल करा जाता है। तो आप देख सकते हैं पूरा जाली वर्क है यहाँ पे। कबूतर भैया, आप देख सकते हैं ये किसी मेल की, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ऊपर है, मेल रिलेटिव होगा अकबर का। फिर देख सकते हैं इस पर पूरा मुल्तानी मिट्टी का लेप चढ़ाया जाता है। इसको अकबर के ज़माने का टेलीफोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई कान यहाँ पे लगाए तो वो दूसरी दीवार जो किसी और कमरे में वहाँ पे भी आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि ये कंडक्टिंग वॉल है। आवाज़ कंडक्टिंग होने के दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये इतना ह्यूज रूम है और इतना मेन रेट्स है इसमें, इसलिए आवाज़ ऐसे गूंजती है। और दीवारों खोखली भी एक तरीके से और अच्छे मटेरियल से बनाई गई हैं, इसलिए दो रीज़न हो सकते हैं कि कंडक्शन होता है वॉइस का। मतलब मुग़ल जो किंग्स थे उनको ये पसंद था कि जो उनकी टॉम होगी वो सिंपल सी ग्रेव, वो उनकी बहुत सिंपल रहनी चाहिए। आप औरंगाबाद जाएंगे तो वहाँ पे औरंगजेब का देखिए, वहाँ पे मात्र एक मार्बल में एक ऊपर सफ़ेद कपड़ा है, तो ये ग्रेट किंग की निशानी होती है। जैसे आप चंगेज़ खान की ग्रेव देख सकते हैं, आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि वो पत्थरों में ऐसी ज़मीन में कहीं भी गाड़ दिए गए थे। तो वैसे अकबर की है। और मध्यकालीन इतिहास की एक किताब में ये भी बताया गया है कि तब औरंगज़ेब ने जाटों के खिलाफ कुछ विद्रोह करा था, गलत काम करे थे, तो जाटों ने बदला लेने के लिए अकबर की मज़ार के साथ गलत काम करे थे। सोना, यहाँ पर पर्दा निकाल लिए थे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले गेट नहीं हुआ करते थे, पर्दे हुए करते थे, तो पर्दे वर्दे सब चुरा के ले गए। अगर हिंदुस्तान की सरजमीन में तो सारा किसको लूटा गया है, तो हमें लूटा नहीं गया। मुग़ल लूटने नहीं आए थे, मुग़ल इस बहुत अच्छी जगह मानते थे, क्योंकि यहाँ पर पैदावार बढ़िया थी, सॉइल बढ़िया थी। सबसे ज़्यादा मुग़लों को ही लूटा गया है, क्योंकि आपको राजपूतों के महल में दिखने को, जैसे मेवाड़ में दिख जाएगा, जोधपुर में दिख जाएगा, लेकिन मुग़ल का सामान सीधे आपको ब्रिटिश म्यूज़ियम दिखेगा, क्योंकि वो लुट चुके थे मुग़ल्स को जैसे, क्योंकि उनके हर चीज़ में डायमंड ज्वेलरी का इस्तेमाल होता था। सो ये जो पूरी तोम है ये 4 बाग डिज़ाइन में है, तो इसके 4 गेट होने चाहिए, लेकिन अभी तक इसके मात्र 2 ही गेट बचे हैं, क्योंकि जंगों में जैसे जाटों ने तब हमला करा था तो टोम को बहुत नुकसान आया था। तो आप देख सकते हैं पूरा गेट डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब इस गेट में कुछ नहीं बचा है। इतने बड़े बड़े कमरे हैं, आप ये देख सकते हैं पिलर्स हैं, ये सब पूरे इतने बड़े मोन्यूमेंट को सपोर्ट देते हैं। आपको ये सपोर्ट अब ऊपर दिख रहे हैं, ताजमहल में भी बहुत बड़े हैं, लेकिन आपको दिखते नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर खोदे गए हैं पूरे। अकबर टोम ये प्लेस पूरी डिसाइड कर ली थी कि उनको कहाँ पर दफन होना है और किस तरह दफन होना है। तो काम शुरू भी हो गया था 15 साल पहले, लेकिन कंप्लीट नहीं करवा पाया उसको। फिर उनके बेटे जहांगीर ने, वो आप पीछे वाइट पिलर देख सकते हैं, वो जो वाइट पिलर्स और ये पूरा इनले वर्क है, ये जहांगीर ने कंप्लीट करवाया, और इतना भव्य, इतना विशाल का है। आप जैसे सिकंदरा अकबर टोम बनवाया, और इसमें अंदर हम देख सकते हैं सिंपल से नीचे जाके हम, तो अंदर सिंपल सी ग्रेव है, और अकबर की ग्रेट की ग्रेव है, क्योंकि जो बड़े किंग होते थे ये चाहते थे कि जो उनकी जो ग्रेव होगी बहुत सिंपल होनी चाहिए, लेकिन जो बाहर का जो अंदर एंट्रेंस होनी चाहिए वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो इसलिए इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में उनके पूरे रिलेटिव्स की ग्रेव्स हैं। तो मैंने आपको जैसे पूरा टूर करवाया, वो जो लास्ट गेट है यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। और इस जो मॉन्यूमेंट है इसको एक क्षति पहुँची थी एक युद्ध की वजह से, जो जाटों ने हमला करा था। क्योंकि क्या हुआ था कि औरंगजेब ने जो जाट थे वहाँ पे लगा दिया था टैक्स,
एग्रीकल्चर पर, तो उनको पसंद नहीं आया तो उन्होंने बदला लिया। औरंगजेब का खत्म हुए तो यहाँ पे आए, यहाँ पे जो दीवार करा उनकी ग्रेव से, अकबर की ग्रेव से उन्होंने सोना निकाला, पर्दे निकाले, कालीन पर सब चीज़ें लेना यहाँ से, और उनकी ग्रेव के साथ भी बहुत बड़ा काम करा। ये आपको मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक में मिल सकता है। कॉम्प्लेक्स है वो, वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पर भी ग्रेव है इनके रिलेटिव्स की। तो ये बड़े बड़े गार्डन वहाँ पे देख सकते हैं, ये मशाल के लिए बनाया गया था। यहाँ पे प्रॉपर पूरी सुविधा दी जाती थी पूरे टाइम। यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉर्निफर का ट्री है जो कश्मीर में पाया जाता है, और ये मशाल का होल्डर है जो रात में यहाँ पर उजाला करता था। और गार्डन प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। मुगल टाइम में ये होता था कि आपने देखा होगा कि मॉन्यूमेंट बनाते थे उनको छोड़ते नहीं थे, मतलब जब तक पूरा उनका खाना जिंदा रहेगा वो उनको केयर करेगा पूरे मॉन्यूमेंट्स की। तो यहाँ पर लोग रखे गए थे जो केयर करते थे पूरे मॉन्यूमेंट्स की। जैसे मैं आपको ताजमहल का एग्जांपल दूं तो 13 गाँवों की जो पूरी आय आती थी टैक्स, उससे उसका पूरा मेंटेनेंस करा जाता था। आप वो देख सकते हैं पीछे फीमेल्स, फ्रंट में एक ब्लैक बक, काले हिरण का जमुना। मुगल शासनकाल है, इसमें एक श्लोक बहुत फेमस हो सकता है कि गैरों में कहाँ दम था, मैं तो अपनों ने लूटा। मतलब जो मुगल काल था वो हमेशा डगमगाया, किसकी वजह से? क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंट की वजह से हर जो कोई भी था उसको खुद राजा बनना था, इतनी बड़ी हिंदुस्तान की गद्दी संभालनी थी। तो इसकी वजह से इंटरनल सिविल वॉर्स भी होते रहते थे। जैसे आपको पता है कि औरंगजेब ने अपने भाई को ही मार डाला, दोनों भाइयों को मार डाला, अपने पापा को भी नज़रबंद कर दिया, होते रहते थे। तो इसकी वजह से अगर ये सब काम नहीं होते तो आज मुग़ल भारत में और 600-700 साल और रह जाते, ब्रिटिश काल से ऊपर, और तो ब्रिटिशर्स नहीं आ पाते। ठीक है, इसको कोई बदल नहीं सकता। आप देख सकते हैं एंडिंग में आ चुके हैं हम एग्ज़िट गेट पर। टिकट ले रहे हैं, ये एग्ज़िट गेट है। हम एग्ज़िट में आ चुके हैं, तो ये एग्ज़िट है और आप देख सकते हैं ये है इसका लास्ट व्यू का, सिकंदरा में है जो स्थित। तो हम यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं।